ये यूट्यूब के ऊपर इतने लगे होते हैं। एक सीरा है, CIR, एक सेंटर फॉर इस्लामिक रिसर्च इन अमेरिका। फादी कोई एक बंदा है जो कि अरब है, मुसलमान था, अब मसीही हो गया है। ओ, मुझे ऐसे लोग नहीं समझ आते जो मजहब बदलते हैं। भैया आपने अगर मजहब छोड़ा तो आप बहरिया होता है। सही है। वो अब किसी जे मेंथ या जे फलाने को लेके बैठ जाता है। वो 2 बार वो लगे रहते हैं कि जी क्रिश्चियनिटी में ये बात अच्छी है, इस्लाम में ये बात उसके मुकाबले में देखो कितनी बुरी है। ओ भाई ऐ को गल्ला नहीं करेंगे आप। ये बेवकूफ लोग, ये जो इस मजहब के खिलाफ उस मजहब के खिलाफ लगे रहते हैं। सही बात है। तो सर, अगर किसी बंदे ने देखना हो तो आपको नहीं लगता कि हम सेट असाइड कर दें थोड़ी देर कुरान को और ये बाइबल को और इन चीजों को, तो खुदा का तस्वुर भी एक नजरिया जरूरत के तहत निकालना ले? हाँ, वो एक उसमें किसका रिचर्ड डॉकिंस ने शायद ये कहा था कि इंसान की जरूरत थी देवता इजाद करना, क्योंकि उसे बातें नहीं समझ आती थी ना कि ये क्यों हो रहा है। और फिर उसने देवता इजाद किए कि हर काम के लिए एक देवता। वो अगर मेसोपोटामियन क्रिएशन मिथोलॉजी आप पढ़ें तो उसमें बड़ा दिलचस्प है कि किस तरह देवताओं ने, अब भला क्या है, मैंने पूरी पढ़ी नहीं है गॉड इल्यूजन, मैंने थोड़ी सी पढ़नी शुरू की है अभी, 2-3 चैप्टर मैंने पढ़े हैं। और डॉकिंस साहब के प्रीफेस में कहते हैं इसको पढ़ने के बाद आप एथियस्ट हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, प्रीफेस में ही उसने लिखा। मैं तो आजकल जब मैं अकेले होता हूँ तब, जो वाइफ होती है तब, अपनी गाड़ी में मैं ऑडियो बुक तो इसका मैं डरता नहीं चीजें पढ़ने से ना। हाँ मैंने भी आपका ईमान ठीक हो तो आपको क्या अगर इतना आपका खचू ईमान है तो फिर साढ़े हो गए, बिल्कुल यही तो इतना ही आप डरे पड़े हो गया आपको, तो फिर मतलब यकीन ही ना अपने उस चीज के ऊपर। तो मैं कम अज कम जो है ना उस चीज में नहीं टका। डॉकिंग के फैन है? डॉकिंस अच्छा फलसफी है। एल्फिजी की पढ़ी है या गॉड इल्यूजन पढ़ी है? मैंने सिर्फ द गॉड इल्यूजन पढ़ी है। गॉड इल्यूजन पढ़ी है। अच्छा सर, अब यहाँ पे ना बहुत इशू आ जाता है एथियस्ट का। लेट्स से कि अगर हम छोड़ देते हैं किसी भी रिलीजन को, तो फिर मोरालिटी तो एक सब्जेक्टिव चीज है ना? मोरालिटी, चलो मैं एग्जांपल देता हूँ ना। पाकिस्तान में आप पूछे किसी से तो होमोसेक्सुअलिटी और लिव इन रिलेशनशिप वो गलत है, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि वो बंदा क्रिश्चियन भी होगा तो शायद ठीक है। इंडिया में चले जाओ तो इंडिया में तो ये चीजें इनको कानूनी हक हासिल है, ठीक है ना? तो 200-300 साल बाद तो कोरियन का जो कलेक्टिव कॉन्शियस का कॉन्सेप्ट है हमारे तो दिमागों में एम्बेडेड हो जाएगी ये चीज, उनके ये जो चीज है ही ठीक। तो फिर मोरालिटी ऑब्जेक्टिव तो ना हुई, सब्जेक्टिव ही हुई ना। चलिए मान लिया, तो आपका क्या ख्याल है कि अगर खुदा ना हो तो मोरालिटी को क्या होगा? नहीं, होनी तो चाहिए, ठीक है, मगर हर मुल्क फिर अपने अपने हिसाब से इस चीज को देखेगा ना, हर मुआशरा अपने हिसाब से चीज को देखेगा, है? हाँ, लेकिन एक ओवरऑल देखिए, ये तो एक पर्सनल उनकी है ना, ये कोई गे है या कोई लेस्बियन है या कोई जो भी कुछ कर रहा है, तो सिवाय इसकी जो म्यूचुअल कंसेंट से कोई कुछ कर रहा है ना, मुझे क्यों तकलीफ हो रही है? अगर मुझे तकलीफ है मैं ना देखूं, अगर मैं नहीं रोक सकता तो मैं ना देखो, मैं मामा लगाऊं कि मैं रोकने चल पड़, ठीक है ना? तो ज्यादती कर रहे हैं। जैसे आज अखबार में आया कि एक गैंग है वो बच्चों को लेके उनको माल ट्रीट करते थे और फिल्में बना के डार्क वेब पे चढ़ा रहे थे। तो 3 बंदे पकड़े गए हैं, एक बंदा जर्मनी का है वो भाग गया। तो ये बात गलत है। आप किसी के कंसेंट के बगैर या कोई जो इमेच्योर है बच्चा है उससे आप कुछ करा रहे हैं काम, ये बातें गलत हैं। लेकिन मोरालिटी का मैं आपको एक बार बता दूं, ये मुझे पता है कि अगर मैं खुदा को मानता हूं ना तो मैं तो गलत काम करूंगा ना, मेरे अंदर होगा कि ना रब दी
रब गनी है, ओदी रहीम है, करीम है, वो तो बड़ा मेरा गुनाह किस तरह हो सकता है? मैं माफी मांग लवांगा और मैं फिर अगली बार सबसे गलत चीज है, सबसे गलत अगली बार करने चल। हाँ, जो एथियस्ट अगर गलत काम करता है ना, तो उसके पास तो कोई नहीं है माफी देने वाला, उसके अंदर का कॉन्शियंस है। सही है, अगर वो है जिंदा, वो उसको जिंदा ही नहीं रहने देगा। तो वो जो एथियस्ट है, वो बुरा काम करते हुए तो 2-3 बार सोचेगा। जो खुदा को मानने वाला है या किसी भी देवता को मानने वाला है, वो बुरा काम करते हुए बिल्कुल नहीं सोचेगा। है नहीं तो मस्जिदों में ये जो कुछ हो रहा है, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, बिल्कुल ये आपके ग्रीन टाउन में हुआ था। एक 11 साल के लड़के के साथ व्यापी, और बाप ने माफ कर दिया मौलवी को और अपने लड़के को लेके उसी मौलवी के पीछे नमाज पढ़ता है। मुझे हमारे स्टेशन हाउस ऑफिसर से ये बात पता चली थी, मैं पूछने गया था की होया, तो उसने मुझे पूरी दास्तान सुना दी। तो जैनब केस देख लें आप, नाक पढ़ने वाला बंदा था। हाँ, है ना? इनको तो जो बंदा नाक पढ़ रहा है, जो अपने आप को नबी के साथ इतना करीब समझ रहा है, जरा कट दो, नबी सिर्फ कह दिया वो ब्लास्फेमी लगा देंगे, टेंशन ना। जो बंदा नाते पढ़ रहा है उसको तो का तो किरदार भी फिर ठीक होना चाहिए। या कहते हैं जी नमाज बुराई से रोकती है, तो वो मौलवी को क्यों नहीं रोक रही? हर मस्जिद में ये गंद खो रहा है। मतलब वो नमाज के पीरियड तक पहुंची ना, ये वो एक आदतों की वर्जिश ही है बस जो वो किए जा रहे हैं, है ना? तो ये जैसे स्कूल सवेरे जाएगा पीटी हुई है, ठीक है, तो वो ये नमाज, ये वाली नमाज है, ये तो पीटी हो रही है, इसके अंदर कोई स्पिरिट नहीं है शायद। मकसद तो देखे ना सर, चाहे एथियस्ट है, चाहे कोई मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, मकसद तो है अच्छा इंसान बनना, किसी भी तरीके बनना, ठीक है। मतलब इस अच्छाई तक पहुंचने के बहुत से रास्ते हैं, उनमें से मैं कहता हूँ कोई भी रास्ता बंदा इस्तेमाल करे, मगर करे सही जरूर। मगर सर फिर भी मोरालिटी हो तो सब्जेक्टिव ही गई ना, यूनिवर्सली तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना कि एक काम जो यहाँ पे ठीक है वो वहां पे भी ठीक है, जो यहाँ गलत है वो वहां पे भी गलत है। इस बात पे तो एग्री करिएगा मेरे से। हाँ चलिए ठीक है ना, मान लियो ये बात ठीक सही। अच्छा सर, अब मैं आके देखता हूँ हिस्ट्री पे अब इस टाइम पे कि एथिज्म बहुत ज्यादा फैल रहा है, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि क्या अब इसकी वजह है ये बढ़ रहा है? ऑल्दो मैं फिर वही आने के इस्लाम सबसे ज्यादा बढ़ने वाला मजहब है, इसकी क्या आपको हो जाएगा? इस्लाम सबसे ज्यादा बढ़ने वाला मजहब इसलिए नहीं है कि बहुत सारे लोग मुसलमान हो रहे हैं, वो इसलिए है कि मुसलमान बच्चे बहुत ज्यादा पैदा कर रहे हैं। वेस्ट में बच्चे मैं कितने, उधर लोड शेडिंग ही ना होती, इधर रात को 3 बजे लाइट जाती, बंदा कहते चलो उठ से गए यहाँ कम पा लिए। हाँ, तो ये तो वो क्योंकि मुसलमान के घर बच्चा पैदा हो रहा है ना, तो वो कहते हैं कि मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है। लेकिन इतने हैं मुसलमान, मैं तो मेरा तो इन सर्कल्स में आना लेना नहीं है, लेकिन कुछ दोस्त नौजवान अब 30 साल के होंगे, कोई 8-10 साल पहले मुझे आके उन्होंने जो बातें बतानी शुरू की तो मेरी तो अकल हैरान हो गई। फिर वो उन्हें ये मुल्क छोड़ देना पड़ा। अब वो लोग कोई कहीं है कोई कहीं है, लेकिन वो पढ़ के उनके आप कह दें दिमाग खराब हो गए या रही बात ठीक हो गए, पता नहीं मुझे। वो कहते हैं कि अपाया ये भी बात बड़ी ज्यादा पढ़ने वाला गुमराह हो जाता है। हाँ, बुरी बात है। सवाल पूछता है ना, सवाल ना पूछो, ये ना सोचो, खुदा से पहले कहते हैं ये भी ना सोचो। ये लोग अब मैं यूनिवर्सिटीज के नाम नहीं लूंगा, मुझे पता चलता है कोई बच्चे आते हैं तो मुझे बताते हैं कि हर दूसरा लेबल हैं ये, जितनी भी लिबरल किस्म की यूनिवर्सिटीज हैं, नहीं ऐसी जलाओ घरा नहीं है, दिलाओ गिराओ देखो लोग खुद समझदार है माशा, ठीक है, वहां पे बहुत सा बिल्कुल। वो कहते नहीं हर दूसरा जो बच्चा है वो एथियस्ट। और ये यूं हो रहा है कि अब यूट्यूब पे या आप इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आपको इतना कुछ मिल जाता है। हमारे जमाने में किसी धैर्य होना होता था ना, तो उसे मुश्किल से कोई किताब मिलती थी। सही बात है, इसलिए उस वक्त ज्यादा लोग जो थे ना धैर्य नहीं थे। सही है सर। कभी स्पिरिचुअलिज्म की तरफ कभी आपने कुछ स्टडी किया है? क्या चीजें आती? मैं कभी नहीं गया, कभी ओशो ने पढ़ा हो या चीजों को
कभी नहीं सुबह पे देखा। कभी कभी मुझे अपने घर में कोई अजीब सी कुठाक ठुक की आवाज आती है ना, हाँ मैं सोचता हूँ कि शायद कोई वो होगी। फिर मैं कहता हूँ कि अगर है तो अपने आप को दिखाए। मैंने आज तक नहीं देखा। नहीं वैसे जिथे भी चल जाओ ना, और तब मैं सैफुल मुल्क गया, वो सिर्फ परियों की दास्तान है, हर जगह पे है। तो आप इतनी जगह ट्रैवल किया तो कहीं पे कोई जिन्नात से कोई इंटरेक्शन हुआ? कुछ भी नहीं। हाँ। मतलब हमसे नहीं इंटरेक्टेड। नहीं, और ये देवखाई के ऊपर भी है ना कि जिन रात को आते हैं वहां पे फिरते हैं, लाल टैनी ले आओ। वो एक रात मैं बोरिंग जगह बड़ी। अब तो भी तबाह कर रहे हैं ना। मैं वो हिमालयन वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के कैंप में था, उनका काम कर रहा था। तो उस दिन खा बहुत ज्यादा लिया, तो रात को कोई 1:30 बजे आँख खुली। तो मुझे उन्होंने लेट्रीन बनाई हुई थी था कुछ 100 गज पर आके मुझे वहां जाना पड़ा। मैं जिसे कहते हैं ना कि मेरी खौफ के मारे गिद्दी बंधी हुई थी, जिन्हों से नहीं, भालू से। भालू से भी नहीं, इससे भेड़िए से। भेड़िया भी है ना वहां, उधर भेड़िया रनीच आग के ऊपर हमलावर नहीं होता, दूर दूर से नजर आता है ब्राउन वाला। हाँ, वो वैसे भी हमलावर नहीं होता। अच्छा, पर वो अगर आप वो उस वक्त होगा कि मादा और बच्चा साथ साथ हैं और आपकी बीच में से गुजर गए, तो फिर हम मादी जो है वो आपके ऊपर हमला हो। भेड़िया बहुत ही वीक जानवर है। तो मैं पता नहीं, वो जो 5-10 मिनट मुझे उधर बैठना पड़ा, मैं कित वॉक में बैठा हुआ था। तो जिन भूत मैंने कभी, मैं बड़े बड़े वीरान रेस्ट हाउसेस में रहा हूँ, तालबंदी में रात को 2 बजे ट्रेन से उतर के उन्होंने मुझे जाके बंथेरी रेस्ट हाउस में छोड़ दिया। उस जमाने में ये 93 की बात है, शायद टॉर्च भी मेरे पास नहीं थी। अब तो हर वक्त टॉर्च एक होती है मेरे पास। बिल्कुल गुप्त अंधेरा, लेकिन कोई जिन भूत नहीं आया मेरे पास। सारा पाकिस्तान ही घूम के देख लिया जी, जिन भूत देखे।